जय हिंद भाइयों। स्वागत है आप सभी भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है कि हमें इंडियन आर्मी में जाना है तो आपको इन चीज़ों का पता होना बहुत ही जरूरी है। आपके कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, आपका फिजिकल किस तरीके से आपका होना चाहिए, आप रिटन एग्जाम की तैयारी किस तरीके से कर सकते हो, आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, आपका वजन कितना होना चाहिए और आप मेडिकल में किस तरीके से फिट हो सकते हो। तो आज इन्हीं बातों के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें किन किन चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए। ये वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिन भाइयों के लिए जो अभी अभी नई नई इंडियन आर्मी की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं या जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। जिन भाइयों को नॉलेज नहीं है वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी हाइट कितनी है, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, आपका वजन कितना होना चाहिए। इस वीडियो में आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो इंडियन आर्मी में होनी चाहिए। अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने के लिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडियन आर्मी में कौन कौन से दस्तावेज मांगे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन। दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन, जातीय प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये तीन चीजें आपकी 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये आपकी वैकेंसी के 6 महीने की अंदर अंदर होनी चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन एक ऐसी चीज है जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल केस या किसी भी तरीके का कोई भी केस लगा हुआ है तो आप इंडियन आर्मी में नहीं जा सकते। तो आप इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी केस दर्ज ना हो। अगर ऐसा होता है तो आप इंडियन आर्मी में नहीं लग सकते हो। तो आप विशेषकर इन चीजों का ध्यान रखें पहले से ही और इन दस्तावेजों का आप पहले से बनाकर रख ले ताकि आप जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के अगले दिन आपका दस्तावेज जहाँ चेक होंगे तो आपको ये सब दस्तावेज वहाँ होना जरूरी है। अगर इनमें से आपका कोई भी दस्तावेज नहीं है तो फिर आप वहां से आप कॉल करोगे घर पे भैया को, पेरेंट्स को कि ये दस्तावेज की कमी है, वो लेकर आएंगे। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, वो आप पहले से ही बनाकर तैयार रख ले। मेरा इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को पहले से ही गाइड करना कि आपको किन किन चीजों का आपको पता होना जरूरी है ताकि वैकेंसी के समय आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। दूसरी हम बात करते हैं कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आपने 8th क्लास अभी उत्तीर्ण की है, 10th की या 12th की, तो आप किस तरीके से इंडियन आर्मी में जा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने 8th क्लास उत्तीर्ण कर लिए हैं तो आप किस वैकेंसी में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आप 8th क्लास उत्तीर्ण किए हैं आपने तो आप ट्रेड्समैन के अंदर आपका फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है, जिसके अंदर आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% होना अनिवार्य है। ओवरऑल कितने परसेंट होना चाहिए ये मैटर नहीं करता है, आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% होना जरूरी है। इसके साथ ही अगर आपने 10th क्लास उत्तीर्ण कर लिए हैं आपने तो आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में आप अगर आप जनरल ड्यूटी में जाना चाहते हैं तो आपके ओवरऑल 45% होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% होना अनिवार्य है। अगर आपका 45% नहीं है या 45% है आपके और प्रत्येक सब्जेक्ट में से किसी में एक सब्जेक्ट में भी आपके अगर 30 या 31 नंबर है तो आप इंडियन आर्मी में आपका फॉर्म अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अगर आपका किसी भी कारणवश आपका अगर फॉर्म अप्लाई हो भी गया है तो जहाँ फिजिकल के बाद आपका जो दस्तावेज, जहाँ पर आपके दस्तावेज चेकअप होंगे वहां आपको दस्तावेज में आपको डिस्क्वालीफाई आपको यानी कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप पहले से इन चीजों का ध्यान रखें आपको कि आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया अभी कि आपके 45% ओवरऑल अबव होने चाहिए, यानी 45 से कम नहीं होने चाहिए आपके। अगर 45 से अधिक है और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% है तो आप जनरल ड्यूटी जीडी में आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अगर आप अभी 10th क्लास में हैं, आपका एग्जाम अब होने वाला है या 9th में है, आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने के लिए, तो आप पहले से आपको पता होना चाहिए कि हमें कितने परसेंटेज बनाने हैं। आप इतने परसेंट बनाओ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो फॉर्म अप्लाई करने के समय। अगर आप 12th क्लास आपने क्लियर कर लिए और आपके सब्जेक्ट आपके मैथमेटिक्स है तो आपको, आप अगर क्लर्क में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके साइंस मैथ होना जरूरी है और उसके लिए आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 50% होने चाहिए और आपके ओवरऑल 60% होने चाहिए, यानी कि आपके 60% होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 50% होना
अनिवार्य है, तभी कि आपका फॉर्म क्लर्क में लगेगा। अगर आपके 60% से अबव परसेंटेज नहीं है तो आपका फॉर्म इसमें नहीं लगेगा, आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। तो आप इन चीजों का पहले से ही पता रखें ताकि आपको फॉर्म अप्लाई करने के समय आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें। आपके इस वीडियो में आपको बताऊंगा आगे कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपका शैक्षणिक योग्यता आपको बता दी है मैंने क्या क्या होना चाहिए। अब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि आपका फिजिकल किस तरीके से होना चाहिए, यानी कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए और आपकी वजन कितना होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका फिजिकल। तो इंडियन आर्मी में जो फिजिकल होता है वो 1600 मीटर आपको रनिंग करनी होती है, यानी कि आपको 1 किलोमीटर और 600 मीटर, जो कि आपके ग्राउंड के 400 मीटर के आपको 4 राउंड लगाने हैं। टाइमिंग क्या है, तो 5:30 के अंदर आपकी टाइमिंग है। आपको आपकी रनिंग 5:10 5:15 में आपको रनिंग आपकी कंप्लीट करनी है। कंपटीशन के हिसाब से अगर देखें हम टाइमिंग को, तो आपकी रनिंग 5 मिनट और 5:10 के बीच में आपकी रनिंग होनी चाहिए। आप अपनी रनिंग पे और आपके रिटन एग्जाम की तैयारी को दोनों को साथ साथ लेके चले। पहले फिजिकल होता था लेकिन अग्निवीर स्कीम के बाद आपका पहले रिटन एग्जाम होने लगे हैं। तो आप अपनी स्टडी के साथ साथ आप रनिंग को भी साथ में लेकर जोड़े। आप एक टाइम रनिंग कर सकते हो और आपकी स्टडी भी साथ में कर सकते हो। यही तरीका आपको करना है, तभी आप इंडियन आर्मी में लग सकते हो। क्योंकि पहले रनिंग का आपको पहले ही पता था कि आपको रनिंग करने के बाद 3 महीने या 4 महीने आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है अग्निवीर स्कीम में कि आपका रिटन एग्जाम निकलने के बाद आपको सिर्फ 1 महीना मिलेगा। उस 1 महीने में आपको आपकी फिजिकल की तैयारी करनी है, यानी कि आपको 1600 मीटर का जो भी वर्कआउट है आपको उस 1 महीने में कंप्लीट करना है। आपको पता है कि रनिंग करना आसान नहीं है, तो इसी प्रकार आपको अपनी तैयारी करनी है। आपको पहले से ही लेकर चलना है कि हमें किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। अगर आप 10th क्लास में हो अभी, आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, तो आप अभी से रनिंग स्टार्ट कर दें। आप एक टाइम रनिंग कर दें और आपकी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। इसी तरीके से आप इंडियन आर्मी में लग सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि 1600 मीटर रनिंग करने के बाद आपको 10 फीट लॉन्ग जंप करना है। आपको 10 फीट का जो गड्ढा होता है उसको आपको जंप करना है। लॉन्ग जंप के बाद आपको 10 बीम लगानी होती है। 10 बीम का आपको बता दूं आपको 40 नंबर है। इसमें आपको रोज प्रैक्टिस करा आप इस चीज की, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये नंबर ऐसे हैं जो आपके कम नहीं होने चाहिए। 10 बीम आपको लगाना उसमें अनिवार्य है। 6 बीम अगर लगाते हो आप तो पास हो। अगर आपने 5 लगाई है बीम तो आप बाहर निकाल दिए जाओगे, यानी कि आपको 6 से अधिक बीम लगानी है। अगर आप रनिंग के अंदर अगर आपने गुड मारा है तो आपके 48 नंबर है, 50 नंबर है, और आपने 10 बीम लगाई है तो आपके 88 नंबर हो गए। अगर आपने एक्सीलेंट मारा है जिसके आपके 60 नंबर है और बीम लगाई 10, तो आपके टोटल मिलाकर 100 नंबर हो गए। तो आप अपनी रनिंग के साथ साथ आपके रिटन एग्जाम की भी आप तैयारी करें ताकि आप ग्राउंड में आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाए। तो आपको रिटन एग्जाम में आपके लास्ट में जो मेरिट बनती है उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आ सके। उसके बाद दोस्तों आपके रनिंग के बाद जो आपकी हाइट और चेस्ट आपको नापा जाता है। उसमें मैं बता दूं कि आपकी जो इंडियन आर्मी में जो हाइट है वो 165 से 170 सेंटीमीटर होती है। जो क्लर्क है उसमें आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। जो जनरल ड्यूटी है अपनी जिड्डी, उसमें आपकी हाइट 170 से 165 के बीच में होनी चाहिए। जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें आपकी हाइट 168 167 सेंटीमीटर मानी जाती है, यानी 165 के 170 के बीच में आपकी हाइट होनी चाहिए। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपकी हाइट कंप्लीट होने के बाद आपका चेस्ट होगा। उसमें चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना है, यानी कि आपको 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना है। उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, तब आप उसमें फिट हो। चेस्ट होने के बाद आपका वेट होगा, आपका 50 केजी वेट से अबव होना चाहिए। 50 केजी वेट से अगर आपका वेट कम है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आप इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आपका वेट 100 ग्राम भी कम है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप इन चीजों का रनिंग करते समय आपका ध्यान रखिए कि आपका वेट कितना है, आपका चेस्ट कितना है। क्योंकि रनिंग करने वालों का चेस्ट हो जाता है, लेकिन बहुत से भाइयों को जिनको सांस में दिक्कत है उनको 5 सेंटीमीटर जो फुलाने में दिक्कत आती है ना, आप उन चीजों को पहले से ही ध्यान रखें। आप जब ग्राउंड में तैयारी करते हो उस समय आपको ध्यान रखना है कि अपना चेस्ट कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो आप उस पर ध्यान दें, क्योंकि आप रोज रनिंग करने से या स्टडी करने से आप इंडियन आर्मी नहीं जा सकते हो। आपको छोटी छोटी हर एक चीज की आपको पहले से ही ध्यान रखनी पड़ती है, तभी आप इंडियन आर्मी में
जा सकते हो। अगर इनमें से आपको एक भी चीज में आपको कमी है, चाहे हाइट हो, चाहे चेस्ट हो, चाहे वजन हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप इन चीजों का पहले से ही ध्यान रखें। जो भाई अभी नए नए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी से कोई भी पूछने की आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जरूरी नहीं है। आप अपनी तैयारी पर्सनली आप सेफ भी, आप जहां भी हो, आप गांव में रनिंग करते हो, कहीं भी करते हो, आप अगर सिंगल रनिंग कर रहे हो तो भी आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल रनर लोकेश 8060 को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा आगे कि अगर आपका फिजिकल कंप्लीट हो गया आपका, उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल कंप्लीट होगा आपका। मेडिकल में मैं आपको बता दूं बेसिक चीजें जो आपकी बाहर की है, जो आपको पता है कि हाँ मेरे मेडिकल में ये परेशानी हो सकती है, जैसे कि आपके फ्लैट फुट हो गया, आपके घुटनों को अड़ना हो गया, जैसे आपके बबूती होना, या आपके इसमें कोहनी में परेशानी है, तो या जिन चीजों का आपको पता है जो बाहरी परेशानी है, आपको पता है कि ये मेरे है दिक्कत, तो आप उसको साथ में लेकर चलिए, यानी कि उसमें आप सुधार कर सकते हो। अगर आपके फ्लैट फुट है तो आप नंगे पैर रनिंग कर सकते हो पंजों के ऊपर, या आप रेत के अंदर रनिंग कर सकते हो पंजों के ऊपर। अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, अगर आपके दोनों घुटने साथ में अड़ते हैं, तो आप उनकी एक्सरसाइज है मैं हमारे वीडियो में आके आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम अपने घुटनों में अगर आपको परेशानी है तो किस तरीके से हम उसको सही कर सकते हैं। अगर आपके हाथों में पसीना आता है तो आप किस तरीके से उसको सही कर सकते हो। ये ऐसी चीजें जिसको आपको साथ में लेकर चलना है, तभी आप इंडियन आर्मी में जा सकते हो। अब आपको रिटर्न की तैयारी कैसे करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी में आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो साइंस के आते हैं और मैथ के आते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आएंगे, यानी कि मैथ के और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, और साइंस के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, और 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपके कहीं से भी आ सकते हैं वो, जिसमें आपको उसमें जनरल नॉलेज के पूछे जा सकते हैं या गेम्स के पूछे जा सके, जो कि आप करंट अफेयर्स के मान सकते हो। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी को, सभी सब्जेक्ट को आपको साथ में लेकर तैयारी करनी है, तभी आपका जो सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, वो सपना आपका पूरा होगा। पहले जो फिजिकल होता था, अब आपका पहले रिटर्न होगा। तो रिटर्न करने के साथ साथ आप अपनी एक टाइम रनिंग भी आपको साथ में करनी है। पर क्लियर होने के बाद आपको सिर्फ 1 महीना ही मिलेगा, उस 1 महीने के अंदर आपको अपना फिजिकल कंप्लीट करना है। इससे पहले ही आप तैयारी रखें, ताकि आपका फिजिकल करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। इसी प्रकार के इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार से ऐसी न्यूज हम तक आप तक पहुंचाते रहे। जय हिंद, जय भारत।